हेलो एवरीवन, अब हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 को फिर से प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है। इसमें पढ़ना है पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान पढ़ना है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू ए इन पी एक्स। कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसमें अगर हमको एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू निकालना, हमको एक्स इक्वल टू ए का ए पर x इक्वल टू ए का वैल्यू निकालना है हमको पी एक्स में। तो उसमें कैसे निकालेंगे लोग, इस x का वैल्यू हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो जो आएगा हमको उसको क्या बोल देंगे लोग, बहुपद का मान बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, p ऑफ a। इस पी एक्स का जो वैल्यू निकाले कहाँ पर निकाले हम लोग, x इक्वल टू ए पर। हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं लोग इसको। हमारा एग्जाम्पल में क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4 प्लस 3। हमसे बोल दिया आपका कि आप किसका वैल्यू निकालिए, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए, इस बहुपद का मान निकालिए एट x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू निकालिए। तो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालने मतलब इसमें x का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसका x इक्वल टू 1 का x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू मिल जाएगा हमको, इसका बहुपद का मान मिल जाएगा। इसे मान लीजिए हमको, और इसको डिनोट कैसे करेंगे लोग, इसे x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे। तो इसे P1 इसको लिखेंगे। पी एक्स है, हम ये x का वैल्यू कितना रख रहे हैं लोग, 1 रख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे लोग, P1 लिखेंगे। और इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 1। तो 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू यहाँ 1 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस 3। और उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो 5 1 जगह कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3। तो 5 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना जगह 5 3 8, 8 में से 4 कितना हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का वैल्यू हो गया कितना पर, x इक्वल टू 1 पर। ठीक, ये आपका क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है, बहुपद का मान होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। इस पॉलिनोमियल का हमको वैल्यू फाइंड करना है, इस बहुपद का हमको मान ज्ञात करना है। कहाँ कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले बात करते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर पहला बात करें कि हम लोग x इक्वल टू 0 पर। तो पॉलिनोमियल का दिया, पॉलिनोमियल को हम मान लेते हैं लोग px, जो बहुपद दिया हुआ है उसको मान लेते हैं लोग px। कितना दिया हुआ है 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3। तो हमको x इक्वल टू कितना रखना है हमको 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग, P0 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू एक्स का वैल्यू 0, इसका स्क्वायर है स्क्वायर देंगे प्लस 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको 5 इंटू 0 कितना होगा 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। तो यहाँ से हो गया 0 माइनस 4 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस 3। और इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा। ये क्या हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा कि नहीं। अब बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, x इक्वल टू हमको -1 पर इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, मान निकालने बोल रहा है x इक्वल टू 1 पर। तो फिर से लोग जो पी एक्स जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, उसको पी एक्स मान लेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से हमको वैल्यू कहाँ निकालना है, x इक्वल टू -1 पर। तो -1 यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर रखेंगे लोग -1 रखेंगे। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 1 जा 5 और प्लस माइनस माइनस, फिर -4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर दैट मीन्स -1 इंटू -1। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना गया यहाँ पर वहाँ 1 आएगा और प्लस 3। अब यहाँ सबका आएगा -5 माइनस 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 और 4 कितना हो गया -9 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया -6। ये आपका आंसर। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, पी एक्स इक्वल टू क्या है 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 है।
तो यहाँ से हमको P2 निकालने बोल रहा है, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो P2 निकालने बोल रहा है। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ से हो गया 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3, तो यहाँ से 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, तो यहाँ सबका हो गया 10 और प्लस 3 कितना हो गया 13, तो इसको लिखेंगे 13 माइनस 16, इसको हम सॉल्व कर देंगे कितना मिलेगा हमको -3, ये का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टू सेम है, वैल्यू ही निकालने बोल रहा है इसमें भी, बस क्वेश्चन को मतलब बोलने का तरीका अलग कर दिया है। क्या बोल रहा है, फाइंड P0 P1 P2, यहाँ से डायरेक्ट दे दिया कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करना है, x का वैल्यू 1 पुट करना है, x का वैल्यू 2 पुट करना है। हमको P0 P1 P2 फाइंड करना है। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, Py इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमको बोल रहा है क्या, P0 P1 P2 ज्ञात करना बोल रहा है इसमें। तो पहले निकालते हैं हम लोग क्या, P0 निकालना बोल रहा है, मतलब क्या निकालना बोल रहा है, इस y की जगह हम कितना पुट करना बोल रहा है 0, यहाँ 0 पुट करना, जहाँ y वहाँ पर क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0 और माइनस 0 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 1, यानी P0 का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, P1 निकालने बोल रहे हैं। P1 निकालने बोल रहा है मतलब हमको y की जगह कितना पुट करना है, हमको 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ से 1 1 कितना हो गया 0 और 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी P1 का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया। अब निकालना हमको क्या, P2 निकालना है। P2 निकालना मतलब यहाँ पर y का वैल्यू कितना पुट करना है, हमको 2 पुट करना है। जैसे Py इसका कितना दिया हुआ है, तो P2 निकालना बोल रहा है, मतलब y की जगह हमें 2 रखना बोल रहा है। तो 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 गया तो 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3। ये आपका हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। P0 1 मिल गया, P1 1 मिल गया, P2 3 मिल गया। ठीक, अब बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर से वही काम करना है, पहले हमको P0 फाइंड करना है। P0 फाइंड करना मतलब PT इतना दिया हुआ है और P0 निकालने बोल रहा है, मतलब T का वैल्यू कितना पुट करना है, हमको 0 रखना है। T के पास कितना रखना है 0, तो 0 रखते हैं 0, सॉरी यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा, जहाँ पर T है वहाँ पर रहेंगे 0 सिर्फ ना। तो T माइनस T का जगह में 0 प्लस 2 इंटू यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 का क्यूब, और 3 है यहाँ 3 ले देंगे। यहाँ से 2 माइनस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या मिलेगा 0, 0 का क्यूब, 0 को मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इस पूरा कितना है 0 है, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना मिलेगा 2, P0 वैल्यू कितना मिल गया 2। अब निकालना हमको P1 निकालना मतलब यहाँ जहाँ जहाँ T है वहाँ पता रखना है, हमको 1 रखना है। तो रखते हैं 2 प्लस इस T की जगह में 1 प्लस 2 इंटू इस T की जगह में 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस इस T की जगह में 1, तो 1 का क्यूब। इस T की जगह में इतने 1 रखें और क्यूब है तो क्यूब लिख दिए। 2 प्लस 1 का वैल्यू 1 रख दिया प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1 का क्यूब कितना होगा 1। तो यहाँ सबका 2 प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, तो यहाँ से 3 2 जगह 3 2 कितना हो गया 5। अब निकालना है हमको P2 निकालना है। P2 निकालना मतलब इस T के जगह कितना रखना है, हमको T के पास हमको 2 रखना है। तो 2 का 2 हो गया ये वाला, और प्लस T के जगह 2 रखना है प्लस 2 इंटू इस T के जगह कितना है 2 रखेंगे और स्क्वायर देंगे माइनस इस T के जगह कितना है क्यूब, तो 2 का कितना हो गया क्यूब। यहाँ से 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ सबका 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8,
ये घट के कितना हो गया 0, तो ये कितना बच गया सिर्फ 4, ये कितना होगा 0 हो गया, तो कितना बचा सिर्फ 4 बचा। ठीक, अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से बोल रहा है भाई काम करना है हमको, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो हमसे निकालने बोल रहा है P0 निकालेंगे। तो P0 कितना निकलेगा, एक्स के हम कितना रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 का क्यूब, तो 0 की तो क्यूब कितना होगा 0। इस तरह फिर P1 निकालेंगे, P1 निकालेंगे क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पर एक्स के वैल्यू में 1 रखेंगे यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। फिर P2 निकालना है, P2 मतलब इस एक्स का हमें 2 रखना है, तो 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में Px इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमको फिर से निकालना बोल रहा है क्या P0 मतलब x के पास कितना हमको 0 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे 0 माइनस 1, फिर यहाँ पर 0 प्लस 1, तो यहाँ से 0 माइनस 1 कितना होगा -1, यहाँ कुछ साइन है तो इंटू साइन, फिर 0 प्लस 1 कितना होगा 1, इसको मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा -1 यानी P0 वैल्यू कितना मिल गया -1। फिर निकालना हमको P1 निकालना है, P1 निकालना मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करना है 1 पुट करना है, तो यहाँ पुट करते हैं 1 माइनस 1, एक्स वहाँ पुट किया -1 पहले से था, फिर यहाँ पर एक्स के में 1 रखेंगे और प्लस इस 1 जगह 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। अब निकालना हमको P2 निकालना मतलब यहाँ पर x है वहाँ पर पुट करना हमको 2 पुट करना है, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, यहाँ पर पुट करना हमको 2 पुट करना है, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पर x का हम 2 पुट कर दिए और यहाँ भी x का हमें 2 पुट कर दिए, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3 1 कितना हो गया 3, ये आपका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो एक्स वैल्यू दिया हुआ है ये वो जीरोज इसका है कि नहीं। तो हम जीरोज बताए थे जब इसका इंट्रोडक्शन बताए थे हम लोग, शून्य बताए थे, शून्य क्या होता है, इसका शून्य क्या होता है कि इस x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देने पर, इस x का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देने पर इसका जो पोलिनोमियल है, इस बहुपद है, उसका अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसका जीरोज है वो, और वैल्यू 0 नहीं आएगा तो क्या बोलते हैं उसको जीरोज वो नहीं है। चेक करते हैं Px इक्वल टू हमको इतना दिया हुआ है, तो इस x का वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे कितना रखना है हमको -1/3 रखना है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना है हमको, x का वैल्यू हमको -1/3 रखना है और प्लस 1 का 1, इस 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया -1 प्लस 1 यानी कितना वैल्यू हो गया 0। अब जब इसका वैल्यू इस पर x के बराबर -1/3 पर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स ये हुआ इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -1/3 जो है वो क्या है, इज ए जीरो ऑफ Px। इस Px का ये 0 है, ये क्या है 0 है, जीरोज है। हिंदी बात करें तो बोलेंगे क्या कि हाँ x इज इक्वल टू -1/3 Px का शून्यक है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, Px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और जहाँ पर x का वैल्यू दिया गया था हमको 4/5, ये x का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, तो पुट करते हैं लोग x का वैल्यू कितना पुट करना हमको 4/5 पुट करना है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, इस 5 का कैंसिल, तो 4 माइनस क्या उतना हो गया पाई, और इसका वैल्यू जो मिला वो 0 मिलेगा नहीं, ये सॉल्व नहीं सकता क्योंकि पाई का वैल्यू नहीं दिया हमको, कितना रखना है नहीं रखना कुछ पता नहीं हमको। इस पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 नहीं रखना है हमको, वहाँ गिवन नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ Px। x इक्वल टू जो 4 है वो क्या है Px का 0 नहीं है, Px का 0 नहीं है। हिंदी बात क्या बोलेंगे कि नहीं x इक्वल टू 4/5 Px का शून्यक नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में से क्या बोल रहा है फिर से पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमको चेक करना है एक्स इक्वल टू 1 में एक्स इक्वल टू -1 पे। यहाँ एक्स का वैल्यू दो रखी है रखना हमको, एक बार एक्स का वैल्यू 1 भी रखना है, एक्स का वैल्यू -1 भी रखना है। तो पहले हम लोग एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, तो P1 निकालते हैं पहले। तो 1 निकालेंगे क्या होगा 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस P1 और 1 का वैल्यू कितना हो गया 0, यानी P1 में इसका वैल्यू कितना मिल गया 0 मिल गया। एक्स का वैल्यू 1 रखे कितना मिल गया हमको 0 मिल गया, यानी ये 0 है, ये शून्यक है। फिर निकालते हैं P-1, तो P-1 निकालते हैं मतलब एक्स का वैल्यू हमें -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस फिर 1 और 1 का 1 कितना हो गया 1 होने से बस 0। अब ये दोनों में क्या हो रहा है 0 मिल रहा है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है इसका जीरोज है, ये दोनों जो है आपका इसका शून्यक है। तो बोलेंगे कि यस x इक्वल टू 1 -1 और zeros ऑफ px। यहाँ बोलेंगे क्या हिंदी में, हाँ x इक्वल टू 1 और -1 जो है px का शून्यक है। अब आता है बात क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें भी x का वैल्यू -1 रखना है एक बार और x का वैल्यू 2 रखना है हमको एक बार। तो पहले हम निकालते हैं x का वैल्यू -1 पर, तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 + 1, फिर यहाँ से x का वैल्यू 2 सॉरी x का वैल्यू -1 और -2, x का हमें -1 रखें, फिर यहाँ भी x का वैल्यू -1 रखें, तो क्या आएगा -1 + 1 कितना हो गया 0 × इसका वैल्यू कितना होगा माइनस प्लस तो -3 और इसको मल्टीप्लाई करके कितना मिल गया 0, यानी -1 जो है क्या है इसका 0 है, इसका शून्यक है। अब निकालते हैं x का वैल्यू 2 पर, तो जहाँ जहाँ x वहाँ पर रखना है हमको 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 + 1 यहाँ पर 2 रख दिए, फिर यहाँ भी 2 रखना है, तो 2 - 2 दैट मीन्स 2 + 1 कितना हो गया 3 और 2 - 2 कितना हो गया 0, इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया 0, यानी दैट मीन्स ये हो गया कि x इक्वल टू -1 और 2, ये जो है यहाँ बोलेंगे यस x इक्वल टू -1 और 2 आर zeros ऑफ px। इस px का ये जो है वो क्या है जीरोज है, हिंदी बात करें तो हाँ x इक्वल टू -1 और 2 px का शून्यक है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5 है ना, इसमें चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर ये जो है ये इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो फिर से क्या करेंगे P0 निकालेंगे, x का कितना दिया 0 निकालते हैं, 0 का कितना हो गया स्क्वायर मतलब 0, इसका वैल्यू 0 आ गया, तो बोलेंगे यस हाँ क्या है ये जीरोज है। लैंग्वेज सब में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे चेक करेंगे Px कितना दिया हमको और x का वैल्यू -m/l दिया हुआ है, तो यहाँ से P कितना निकालना हमको -m/l, तो यहाँ से L इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है -m/l + m, इस L से L कैंसिल तो -m + m बचा और ये दोनों को माइनस प्लस माइनस, तो m में से m गया तो 0, कितना गया वैल्यू 0। अब 0 आ गया इसका वैल्यू, तो बोलेंगे क्या यस हाँ ये क्या है जीरोज, ये इसका है, ये जो है इसका शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, px इक्वल इतना दिया हुआ है और x इक्वल इतना और x इक्वल इतना दिया हुआ है, चेक करना है। तो पहले हम लोग इस पर चेक करते हैं, इस पर x का वैल्यू -1/√3 पर, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू -1/√3 इसका होल स्क्वायर -1² है तो स्क्वायर दिया पर। अब यहाँ से 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, स्क्वायर शूट कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और -1, तो ये कैंसिल तो 1 में से 1 कितना हो गया, यहाँ का बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा -1 बराबर 0, यानी ये जो है जीरोज इसका है, तो ये क्या है ये जीरोज है। अब सेकंड चेक करते हैं हम लोग, P कहाँ पर चेक करते हैं 2/3 पर, 2/3 पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या रखना हमको x की जगह में 2/3, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2/√3 और स्क्वायर का स्क्वायर -1,
तो यहाँ सबका हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 3 कैंसिल, तो यहाँ से 4 -1 कितना हो गया 3। ये 0 आया क्या? नहीं, ये 0 नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे? ये पॉलीमर, ये जीरोज नहीं है, ये बहुशून्यक नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में x इक्वल टू 1/2 पुट करना है और चेक करना है कि ये जीरोज है कि नहीं, ये शून्यक है नहीं कि इसका। निकालते हैं p 1/2, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 प्लस 1, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 बराबर 2। ये 0 आया क्या? नहीं, ये 0 बराबर नहीं आया, इसलिए क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। सो ये 0 नहीं है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जितना भी पॉलिनोमियल है उसका हमको जीरो निकालना है, मतलब अब जो बोले थे शून्य निकालना है। तो यहाँ पर बताए थे हम लोग इंट्रोडक्शन में कि जीरो क्या होता है। एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, किसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो जो एक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है? इसका 0 होता है। हिंदी बात करें तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये पूरा आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर उस जो एक्स का वैल्यू जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। इससे मान लो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे? -5 रखेंगे, तो -5 + 5 कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? तो ये जो -5 मिल गया वो क्या मिल गया? इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का 0 मिल गया, शून्यक मिल गया। तो उसका निकालने का क्या रूल है देखते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे वी हैव, हमारे पास px बराबर जो दिया रहता है उसके बराबर क्या करते हैं? 0 करते हैं। जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं? px बराबर 0 करते हैं। शून्य निकालने के लिए px बराबर 0 करेंगे, 0 करेंगे। अब px का वैल्यू क्या दिया हमको? x + 5। जो px का वैल्यू क्या दिया हमको? x + 5 दिया हुआ है, तो x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा? +5 का हो गया -5। तो ये जो x जो बराबर -5 मिल गया वो क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे हम लोग? px इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्या? x + 5, और इस x का वैल्यू क्या रखेंगे लोग? यहाँ पर रख देंगे। तो p -5 रखेंगे x के जगह में, तो -5 + 5 कितना हो गया? 0। और ये क्या हो गया? ये शून्यक है इसका, ये 0 इसका है। x + 5 का 0 कितना हो गया? ये। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे? जो px दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो px का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x - 5 बराबर 0। यहाँ से x इक्वल टू -5 का हो गया +5, तो ये कब का हो गया? इसका 0 मिल गया, शून्यक मिल गया इसका। चेक कर सकते हैं आप इस तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को बोलेंगे कि वी हैव px बराबर 0। हमारे पास px बराबर 0 है, इसलिए px का वैल्यू कितना है? 2x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू +5 का हो गया -5। यहाँ से x इक्वल टू -5 क्या आएगा? 2। x इक्वल टू कितना आ गया? -5/2। अब ये जो मिल गया क्या मिल गया? इसका शून्यक। यहाँ पर रखेंगे x का वैल्यू -5/2, तो इसका वैल्यू क्या देगा? 0 मिल जाएगा। देखते हैं चेक करके। px इक्वल टू क्या है? 2x + 5। तो यहाँ से 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना हमको? -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल, तो -5 + 5 कितना हो गया? 0। तो ये क्या हो गया आपका? ये 0 आ गया इसका वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि इसका आंसर 0 आएगा? तो -5/2। तो ये निकालने का ये रूल होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से करेंगे क्या? px इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 3/2। ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया, इसका शून्यक हो गया। इस फिर से करेंगे लोग। px इक्वल टू 3x है, px इक्वल टू क्या करेंगे लोग? 0 करेंगे। तो px का कितना दिया हुआ है? 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा? 0/3, क्योंकि 3 तो 0 नहीं हो सकता है। कौन 0 होगा? x ही 0 होगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा। इसे बात करते हैं। px इक्वल टू क्या करेंगे? 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा? 0। और हमको यहाँ पर दिया हुआ a इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब क्या होता है कि जो a का वैल्यू है वो 0 का भी हो सकता है। तो 0 कौन होगा? x होगा। तो यहाँ पर a 0 तो होगा नहीं, तो किसका वैल्यू 0 होगा? x का। तो यहाँ सबका x इक्वल टू 0 इसका यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। और ये क्या हो गया? इसका 0 मिल गया, शून्य मिल गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। px बराबर दिया हमको
सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर बोल रहा है क्या सी बराबर जीरो नहीं है, सी बराबर क्या जीरो नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं सी बराबर जीरो नहीं है तो हमको इसका जीरो निकालना है। तो क्या करेंगे, पी एक्स बराबर जीरो करेंगे। तो पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो सी एक्स इक्वल टू प्लस डी क्या हो गया माइनस डी। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस डी बाय ये सी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी जो एक्स का वैल्यू मिल गया क्या हो गया माइनस डी बाय सी। इसे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू ये एक्स बराबर इतना पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना जीरो देगा, इसलिए क्या हो गया शून्य हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, थैंक यू।